डियर स्टूडेंट्स, सीबीएसई ने कंपार्टमेंट एग्ज़ाम जो 22 सितंबर 2020 से शुरू होने वाला है उसके लिए नई गाइडलाइन जारी कर दिया है। उन सारे स्टूडेंट्स जो कंपार्ट एग्ज़ाम में अपीयर होने वाले हैं उनको मेरी सलाह है कि आप किसी बहकावे में न रहें। अब आप अपना सारा ध्यान पढ़ाई पर केंद्रित कर दीजिए और सारे सिलेबस को रिवाइज कर लीजिए। अभी भी आपके पास 10 दिन का समय है। उम्मीद है कल तक यानी 13 सितंबर तक आपका एडमिट कार्ड भी सीबीएसई अपलोड कर देगा। सीबीएसई ने इस नए गाइडलाइन को सर्कुलर नंबर CBSE/CE/SPS/2020 के नाम से जारी किया है, जो आज ही यानी 12 सितंबर 2020 को इशू किया गया है। इस गाइडलाइन के अनुसार सीबीएसई ने बच्चों को बताया है कि उन्हें एग्जामिनेशन सेंटर पर क्या क्या सावधानी बरतना है और क्या क्या आपको ले जाना है। इसमें लिखा है, यू आर अवेयर दैट सीबीएसई इज होल्डिंग कंपार्टमेंट एग्जामिनेशंस 2020 फ्रॉम 22 सितंबर 2020 टू 30 सितंबर 2020। These examinations are being conducted during COVID-19 and would be conducted only for 8 days. As per policy of the board, Class 10 students have to appear in the examinations only in 1 or 2 subjects and Class 12 students only in 1 subject. Meaning thereby a student has to appear maximum for 2 days in the examinations. यानी इसके अनुसार आज जैसा कि आपको मालूम है कि क्लास 10th में कंपार्ट एग्ज़ाम यानी 2 सब्जेक्ट के लिए अलाउ था। तो यदि क्लास 10th में आप हैं और 10th क्लास के लिए आप कंपार्टमेंट एग्ज़ाम में अपीयर होने जा रहे हैं तो मैक्सिमम आप 2 सब्जेक्ट में एग्ज़ाम देंगे, और यदि क्लास 12 के स्टूडेंट्स हैं तो वो मैक्सिमम 1 सब्जेक्ट में। इस तरह कोई भी स्टूडेंट 2 दिन से अधिक एग्ज़ाम नहीं दे पाएगा। आगे लिखा है कि बोर्ड हैज़ मेड इलेबोरेट अरेंजमेंट्स फॉर द सेफ conduct of examinations at all the examination centers by implementing health guidelines prepared based on the instructions issued by the Government of India. To ensure that these examinations are conducted safely, ensuring the health and well-being of yourself and other candidates, you are permitted to carry following items. यानी ये सारे आइटम्स आपको एक सेंटर पर लेकर जाना है। पहला जो है इसमें पहला पॉइंट, यू विल कैरी पॉकेट हैंड सैनिटाइज़र 50 ml इन ट्रांसपेरेंट बोतल, यानी ट्रांसपेरेंट शीशी में आप ले जाएंगे सैनिटाइज़र जिसको आप अपने पॉकेट में आराम से रख सकें। सेकंड है, यू विल कवर योर फेस विथ, यानी अपना जो आपका फेस है मुंह और नाक, इसमें आप मास्क लगाएंगे और मास्क लगाकर ही आप सेंटर पर जाएंगे। हैंड ग्लव्स ओनली ऑन हैंड्स, यानी हाथ में आप ग्लव्स भी लगाकर जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल फॉर पर्सनल यूज, आप किसी से वाटर बोतल शेयर नहीं करेंगे, आपको अपना वाटर बोतल ले जाना है, वो भी ट्रांसपेरेंट बोतल में होना चाहिए। एडमिट कार्ड, स्कूल आइडेंटिटी कार्ड, ये तो आपको लेकर जाना ही है। यू विल कवर योर नोज एंड माउथ विथ मास्क, जैसा कि आपको ऊपर बताया गया, अपने नोज और माउथ को मास्क से कवर करेंगे। नेक्स्ट, यू विल फॉलो सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स स्ट्रिक्टली, यानी गवर्नमेंट के अनुसार आपको सेंटर पर या रास्ते में भी 6 फीट का डिस्टेंस कवर करना है, यानी सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए आप सेंटर पर जाएंगे और सेंटर पर भी आप इसको मेंटेन करेंगे जिससे आपको कोई परेशानी ना हो। यू विल कैरी योर ओन ड्रिंकिंग वाटर, तो अपना वाटर बोतल तो लेकर जाना ही है। नेक्स्ट पॉइंट है, यू विल नॉट एक्सचेंज और लोन आर्टिकल्स इनसाइड एग्जामिनेशन रूम, एग्जामिनेशन रूम में आप किसी तरह का कोई भी जैसे पेन हुआ, इरेजर हुआ, नोटबुक हुआ, कुछ भी आप शेयर नहीं करेंगे। यू विल यूज सेफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर कमिंग टू द एग्जामिनेशन सेंटर एंड रिटर्निंग बैक टू होम, सेंटर जाने वक्त और सेंटर से घर आने वक्त आपका जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होना चाहिए वो सेफ होना चाहिए। यू विल फॉलो ऑल इंस्ट्रक्शंस डिस्प्लेड इन एग्जामिनेशन सेंटर एंड कम्युनिकेटेड टू
यू जो भी आपको सेंटर पर कम्युनिकेट किया जाएगा, जो भी आपको नोटिस बोर्ड पर डिस्प्ले किया जाएगा, उसको आपको फॉलो करना है। यू शुड ट्राई टू अवॉइड कंटैक्ट विथ अननोन पर्सन्स, किसी भी अननोन पर्सन से बात नहीं करना है, उनसे कंटैक्ट नहीं करना है। यू विल थ्रो यूज टिश्यू फेस मास्क इफ़ एनी इनटू क्लोज्ड बिन्स इमीडिएटली आफ्टर यूज, किसी तरह का फेस मास्क आपको चेंज करना है तो उसे आप डस्टबिन में डाल देंगे। यू विल मेंटेन गुड हाइजीन इन टॉयलेट्स ड्यूरिंग एंड आफ्टर यूज, यानी टॉयलेट का यूज करने के पहले और उसके बाद आपको सैनिटाइज़र यूज करना है। यू शुड नॉट टच आइज नोज और माउथ विथ अनवॉश्ड हैंड्स, गंदे हाथ से, बिना साफ किए हाथ से आपको अपनी आँखें, नाक और मुंह टच नहीं करना है। यू विल नॉट शेक हैंड्स और हग एट एनी कॉस्ट वाइल ग्रीटिंग, किसी भी व्यक्ति से मिलने वक्त आपको हाथ नहीं मिलाना है। यू रिफ्रेन योर सेल्स फ्रॉम स्पाइटिंग इन पब्लिक प्लेसेज, पब्लिक प्लेसेज पर थूकना नहीं है। यू शुड बी कॉन्फिडेंट दैट यू आर नॉट इन्फेक्टेड और हैविंग सिम्टम्स ऑफ कोविड, आपको किसी तरह का लक्षण नहीं होना चाहिए, यदि है तो आप डॉक्टरी सलाह के बाद ही जाएंगे। यू विल सीक एडवाइस और ऑन कोविड-19 फ्रॉम योर पेरेंट्स वाइल कमिंग लिविंग फॉर एग्जामिनेशन, पेरेंट्स से आप सलाह ले लेंगे। CBSE इज फुली कन्विंस्ड दैट यू विल अवॉइड बाय द इंस्ट्रक्शन इशूड बाय CBSE एंड हेल्प इन होल्डिंग सेफ एग्जामिनेशन, इस तरह CBSE ने आपको गाइडलाइन जारी किया है और वह उम्मीद कर रहा है कि एग्जामिनेशन आपका सेफली और सुरक्षित हो सके। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप CBSE द्वारा जारी गाइडलाइन से अवगत हो गए होंगे। अब आप पूरी तैयारी कर निश्चिंत होकर एग्ज़ाम सेंटर पर जाइए। हमें विश्वास है कि आप 100% क्वेश्चन सॉल्व करके आएंगे। हमारे तरफ से बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।